हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। एसएससी पीवाईक्यू हम कर रहे थे जीएस का। उसी सीरीज में हम लोग कहाँ पहुंचे? नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे हम लोग पहुंच गए हैं। बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं जो है, जो भारतीय शैल निर्मित स्थापत्य कला यानी रॉक कट आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है, ये किस राज्य में स्थित है? तो जो बाघ की गुफाएं हैं, ये सर किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और मध्य प्रदेश के भी किस जिले में है सर? ये धार जिले में है बाघ गुफाएं। ठीक है। होयसलेश्वर मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। होयसल जो थे वो कहाँ के थे? द्वार समुद्र के शासक थे। ठीक है, द्वार समुद्र के होयसल्स। होयसल राजा के द्वारा बनवाया गया था। होयसल कहाँ के थे? ये द्वार समुद्र के थे। इस चीज को भी आपको याद रखना है, द्वार समुद्र। आगे बढ़ते हैं। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? भीमा देवी को जो समर्पित प्राचीन मंदिर है, ये पिंजौर हरियाणा में। पिंजौर हरियाणा में है भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर। और पिंजौर आपको मैं बता दूं, गिद्ध प्रजनन केंद्र है। देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र ये कहाँ बनाया गया था? ये पिंजौर। इसको जटायु संरक्षण केंद्र बोलते हैं। ठीक है, गिद्ध संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर बनाया गया था? पिंजौर हरियाणा में। भारत में चूना पत्थर की गुफा कहाँ पर? तो जो बोरी गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, ठीक है ना, ये आप यहाँ पर ये चूना पत्थर की गुफा है। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला ये कहाँ पर है? चित्रदुर्ग किला कहाँ पर है? कर्नाटक में। वैसे भी चित्रदुर्ग जिला कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया। तो काकतीय राजवंश द्वारा गोलकोंडा का किला जो है ये बनवाया गया था। और यहीं से प्रसिद्ध कोहिनूर जो डायमंड है, कोहिनूर हीरा यहीं से प्राप्त हुआ था। ठीक है, कोहिनूर का डायमंड यहीं से प्राप्त हुआ था। बाद में ये भेंट किया गया था प्रताप रुद्रदेव द्वारा। किसको? मलिक काफूर, यानी अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गया था। काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था गोलकुंडा किला। आगे देख लेते हैं कौन सी गुफाएं यहाँ पर बौद्ध, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। तो एलोरा गुफा में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों ही धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। यहाँ पर हिंदू धर्म के 17 प्रतीक हैं और यहाँ पर 12 प्रतीक, 12 किसके हैं? बौद्ध धर्म के हैं और 5 किसके हैं? जैन धर्म के हैं। मतलब 17 गुफाएं हिंदू धर्म की से संबंधित है, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से 5 गुफाएं, यानी 17, 12 और 5, यानी टोटल 34। ठीक है। करदांग मठ स्थित। करदांग मठ ये कहाँ पर है? करदांग मठ आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक है। की गोम्पा आपने पढ़ा था, की गोम्पा भी कहाँ पर है? ये की गोम्पा भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। फिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान का नाम बताइए जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध। इसका नाम है सांची। तो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि में संबंधित स्थान है, उसका नाम है, पहली बात तो बौद्ध कला से संबंधित है, तो यह सांची रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश में। किस नदी किनारे? बेतवा नदी किनारे है। फिर फोडोंग मठ। फोडोंग मठ कहाँ पर है? ये आपका सिक्किम में है। सिक्किम में कौन सा मठ है? फोडोंग। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। हेमिस मठ कहाँ पर? हेमिस मठ लद्दाख में है। हेमिस मठ कहाँ पर है? लद्दाख में है। इस चीज को भी याद रखना है। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक। इस चीज को भी ध्यान रखना है। सिक्किम, सिक्किम भारत का जो है 22वां राज्य बना था 1975 में, 22वां संविधान। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक। पहला, दुनिया का पहला जैविक राज्य जो है, ठीक है ना, ये आपका क्या है? यही सिक्किम को ही माना गया है। और रेड पांडा यहाँ का क्या है? राजकीय पशु है। वर्तमान में यहाँ पर सिक्किम में 6 जिले हैं। वर्तमान में सिक्किम में 6 जिले हैं। और रांगपो यहाँ का एकमात्र रेलवे स्टेशन है, रांगपो जो है। ठीक है। यहीं की चोंगथांग पहाड़ी से निकलती है तीस्ता नदी। चोंगथांग पहाड़ी से निकलती है तीस्ता नदी। प्रसिद्ध तवांग मठ कहाँ पर है? तवांग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। एलोरा की गुफाओं में
34 मठ और मंदिर है, 17 हिंदुओं के, 12 बौद्धों के, 5 जैन धर्म के। ठीक है। रूमटेक एक मैं मुझे और बताना है, रूमटेक जो मठ है, रूमटेक रूमटेक मठ कहाँ पर है, ये भी सिक्किम में रूमटेक। बाकी फोडोंग वाली मैंने बात बताई थी। फोडोंग के अलावा पेमा ग्यात्से, पेमांग ग्यात्से, पेमा ग्यात्से ये भी कहाँ पर है, आपका सिक्किम में है, ये भी मठ है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है जैन धर्म से, बता चुका हूँ उसको, विमल शाह ने इसको बनवाया था। ठीक है। कामाख्या मंदिर स्थित है गुवाहाटी में, कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, गुवाहाटी में है, यहीं पर अम्बुबाची मेला लगता है। गुवाहाटी कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी कहाँ पर, गुवाहाटी में हाईकोर्ट भी है असम का, तो असम, नागालैंड और मिजोरम तीनों का हाईकोर्ट कहाँ पर है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश चारों का हाईकोर्ट कहाँ पर है, गुवाहाटी में है। गुफाएं मुख्य रूप से किसको समर्पित है, तो एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से ये भगवान शिव को समर्पित है। इसे ये किस आइलैंड पर है, तो इसको बोलते हैं घारापुरी आइलैंड, घारापुरी आइलैंड। ठीक है, आइलैंड टापू है ये। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई में। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो मुंबई। ठीक है। और इंडिया गेट पूछे तो, इंडिया गेट पूछे तो नई दिल्ली। तो गेटवे ऑफ इंडिया से आप पानी की जहाज से एक टापू घारापुरी आइलैंड वहां आप जा सकते हैं, वहीं पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं, भगवान शिव को समर्पित है, त्रिमूर्ति की मूर्त वहां पर है। उसके अलावा बौद्धों के लिए भी प्रसिद्ध स्थल है ये। आगे है नागर शैली, मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की कौन सी शैली होती है, ये कहाँ की शैली है, उत्तर भारतीय शैली। उत्तर भारतीय मंदिर अधिकांशतः नागर शैली में, जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या में वो भी नागर शैली में ही बना है। जबकि दक्षिण भारत में जो मंदिर होते हैं वो जो है द्रविड़ शैली में होते हैं, और नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिक्स अगर मिश्रण हो जाए तो बोलते हैं बेसर शैली, बेसर शैली। ठीक है। उसके अलावा पंचायतन शैली क्या है, पंचायतन शैली में जो मुख्य देवता होते हैं उनकी मूर्ति बीच में होती है, बाकी और अन्य देवताओं की मूर्ति चारों तरफ इस तरीके से होती है, को बोलते हैं पंचायतन शैली। गोवर्धन मठ कहाँ पर है, तो पुरी में है, जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मशहूर लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मशहूर लिंगराज मंदिर ये आपका जो है भुवनेश्वर जिले में स्थित है, भुवनेश्वर जो कि भुवनेश्वर, ठीक है, जो कि राजधानी है किसकी, उड़ीसा की। आगे देख लेते हैं, भुवनेश्वर खुद जो है खोर्धा जिले का मुख्यालय है। ठीक है। भुवनेश्वर नाम का कोई जिला वहां पर नहीं है, लेकिन भुवनेश्वर शहर का किसकी राजधानी है, उड़ीसा की। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में, आपको पता है पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर के। तो एक ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है काशी विश्वनाथ। ठीक है, बनारस में है। और महाराष्ट्र में पूछा है तो महाराष्ट्र में कृष्णेश्वर जो कि औरंगाबाद में, संभाजी नगर में वर्तमान में, उसका नाम क्या है, कृष्णेश्वर। उसके अलावा भीमा शंकर, भीमा शंकर भी है, और भीमा शंकर आपका वहीं से भीमा नदी निकलती है। और एक त्र्यंबकेश्वर है, ठीक है, वो भी यहीं पर महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। लोकप्रिय शैल कर्तित मूर्ति, कर्तित मूर्ति गंगावतरण, ये भारत के किस स्थान पर पाई जाती है, तो कर्तित मूर्ति, शैल कर्तित मूर्ति गंगावतरण भारत के महाबलीपुरम नामक स्थान पर पाई जाती है। तो शैल कर्तित मूर्ति गंगावतरण ये भारत के महाबलीपुरम नामक स्थान पर पाई जाती है। राजरप्पा ये क्या है, एक शक्तिपीठ स्थल है, शक्तिपीठ आपको पता है 51 शक्तिपीठ देवी जी की, तो उसमें से आपके ये राजरप्पा ये शक्तिपीठ स्थल है। और वहीं पर दामोदर और बीरा नदियों का संगम भी है, बीरा नदियों का संगम है, ये कहाँ पर है सर, ये झारखंड में है, झारखंड की राजधानी है रांची। कमेंट सेक्शन बताइए कि राजरप्पा ये झारखंड के किस जिले में है। ठीक है, झारखंड पीसीएस वाले और जेटेट वाले ध्यान दें इस चीज को। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किसने विकसित किया था, तो कुषाण वंश ने विकसित किया था, गांधार शैली की कला को कुषाण वंश के लोगों ने विकसित किया था। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ स्थित है, वो कहाँ पर है, तीनों ही काल से संबंधित है, मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल से भी। तो इसका नाम है इलाहाबाद प्रयागराज। गुप्त काल में समुद्रगुप्त वाला है, यही हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति। मुगल काल में से जहांगीर की जिक्र यहाँ पर, ठीक है, जहांगीर का
और मौर्य काल से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर है, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना कि मौर्य काल से संबंधित किस प्रकार से है प्रयाग प्रशस्ति। कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित कहाँ पर है? ये उड़ीसा में, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में। ठीक है, इस तरीके से पेज नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।